साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश के नामी ग्रामी अस्पताल में जो कुछ हुआ वो हैरान और परेशान कर देने वाला है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल के एक आईसीयू में मरीज जान बचाने की आस रखता है। वहां अगर इज्जत लुट जाए तो हमारा समाज कितना सुरक्षित है, ये सोचने की जरूरत है। इस वक्त हम इस खबर पर चर्चा तो करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में उस खबर की चर्चा भी करेंगे जहां प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और वीडियो कॉल कर प्रेमी को लाश भी दिखाई। कुछ ऐसी खबर हरियाणा के भिवानी से भी है। तीनों खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात नामी गिरामी अस्पताल की। देश के बड़े अस्पताल की बात अगर हम करें तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जो कुछ हुआ उसको सुनकर सभ्य समाज विचलित हो सकता है। डॉक्टरों के मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल में इंसानियत शर्मसार हो गई। एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का गंदा खेल खेले जाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। आईसीयू में भर्ती एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न। दुनिया डॉक्टरों को भगवान मानती है और अस्पताल को जीवन रक्षा के लिए मंदिर, लेकिन कई अस्पताल से ऐसी खबरें आती हैं जहां अस्पताल मंदिर नहीं बल्कि शैतानों का घर लगता है। गुरुग्राम के नामी गिरामी अस्पताल मेदांता पर जो आरोप लगे हैं उससे ऐसा लगता है जैसे यहां इंसानियत को भी वेंटिलेटर पर रख दिया गया। दरअसल यहां एक एयर होस्टेस के साथ आईसीयू में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस इस वक्त जांच कर रही है और अस्पताल ने पूरी तरह सहयोग का भरोसा दिया है। डॉक्टरों के इस मंदिर में हैवानियत के खेल की कहानी सुनकर सभ्य समाज का खून खौल सकता है। जरा सोचिए, कोई एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। शरीर बेसुध है, बोल नहीं सकती, लेकिन अंतर्मन जगा हुआ है। इस महिला ने जो झेला वो आपको झकझोर कर रख देगा। अस्पताल का एक कर्मचारी उसकी बेबसी का फायदा उठाकर आईसीयू में वहशीपन की साजिश रचता है। आसपास खड़ी नर्सें इसे इग्नोर करती हैं या वो भी साजिश का हिस्सा हैं। ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन उनके वहां रहते उस महिला की आबरू पर हमला होता है। एयर होस्टेस सब कुछ जानकर भी कुछ कर नहीं पाती और उसके साथ हैवानियत का खेल खेला जाता है। 6 अप्रैल को हुई शर्मनाक घटना। मेदांता अस्पताल में यह शर्मनाक वाकया 6 अप्रैल का है। शुक्र मनाइए, अगर आरोप सच हैं तो एयर होस्टेस की जान बचने से मामला सामने आ गया, वरना किसी को घटना का पता भी नहीं चलता। जब 13 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुई तो उसने अपने पति से इस घटना का जिक्र किया। फिर अस्पताल बदला गया, एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्पताल में क्यों भर्ती हुई एयर होस्टेस? फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली ये महिला गुरुग्राम में ट्रेनिंग कर रही थी। इसमें स्विमिंग भी शामिल थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो डूब गई थी। बाहर निकालने पर सांसें तो चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब उसके हस्बैंड उसे मेदांता में एडमिट कराने गए तो उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ये बात 5 अप्रैल की है और अगले ही दिन उसके साथ ये घिनौना कृत्य हो गया। आपको बताते हैं कि एयर होस्टेस ने शिकायत में क्या कहा है। मैं हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर थी। उस दौरान मेल स्टाफ मेंबर मेरे प्राइवेट पार्ट छू रहा था। वहीं पास में खड़ी 2 नर्सें उसे रोकने के बजाय खड़ी होकर देख रही थी। जब मैंने पति को ये बातें बताई तो उन्होंने हॉस्पिटल बदलवा दिया। इसके बाद हमने पुलिस को शिकायत कर दी। मेदांता अस्पताल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि वे पुलिस की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन यानी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय दुरानी का बयान क्या है, ये भी आपको बताते हैं। हमें मरीज की शिकायत के बारे में पता चला है। इस मामले में जांच में हम पुलिस को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस स्टेज पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। जिस समय के दौरान आरोप लगाए गए हैं, हमने सभी संबंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए हैं। हम जांच में पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको बताते हैं अभी तक पुलिस ने इस मामले में क्या किया। एयर होस्टेस के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए। एयर होस्टेस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। मेदांता हॉस्पिटल के मेल स्टाफ मेंबर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पहचान होने के बाद आरोपी केस में नामजद किया जाएगा। आईसीयू वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। वार्ड के अलावा अंदर बाहर जाते रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ली।
कहीं ये हैरान कर देने वाला मामला है, जहां एक नामचीन अस्पताल मेदांता अस्पताल, वहां एक पीड़िता, एक पेशेंट जो कि एक गंभीर हालत में थी, उसके साथ अस्पताल के ही स्टाफ के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। अस्पताल के द्वारा ही, अस्पताल के स्टाफ के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इस मामले में तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है, उसी अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने मेदांता अस्पताल से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ उत्पीड़न मामले में आज गुरुग्राम पुलिस की टीम एक बार फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंची, जहां गुरुग्राम पुलिस की टीम ने मेदांता अस्पताल के स्टाफ और मैनेजमेंट से उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी, उन मामले पे पूछताछ करी। आपको बताना चाहेंगे, एक निजी एयरलाइंस में काम करने वाली एक एयर होस्टेस जो कि गुरुग्राम में अपनी एयरलाइंस की ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, जहां 5 अप्रैल को होटल में ही स्विमिंग के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसके बाद उसे गुरुग्राम के अस्पताल में 5 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां 13 अप्रैल तक वो यहां पर एडमिट रही थी। उस एयर होस्टेस के अनुसार जब 5 अप्रैल को यहां भर्ती कराया गया था, तो उसके बाद 6 अप्रैल को इसी अस्पताल का जो स्टाफ है, उसमें एक मेल स्टाफ द्वारा इस पीड़िता के साथ, जो मरीज यहाँ भर्ती थी, उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई थी, यौन उत्पीड़न उसके साथ किया था। इस मामले को लेकर के हालांकि क्योंकि पीड़िता उस समय वेंटिलेटर पर थी, जिस कारण से वो अपनी बात जो है वो सामने नहीं रख सकी थी, कोई विरोध नहीं कर सकी थी। जिसके बाद 5 अप्रैल को भर्ती हुई पीड़िता के जब हालत में कुछ सुधार हुआ, तो उसने इस पूरे मामले की जानकारी अपने पति और अपने परिवार को दी थी, जिसके बाद पीड़िता एयर होस्टेस के पति ने 13 अप्रैल को उसका यहाँ से डिस्चार्ज करा लिया था और इस मामले की जानकारी जो है गुरुग्राम पुलिस को दी गई थी। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लिया। इस मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज जो डीवीआर था वो अभी बरामद कर लिया है। स्टाफ के बयान जो है वो भी यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पीड़िता थी उसका अभी कोर्ट में 164 का जो बयान है मजिस्ट्रेट के सामने वो दर्ज करा दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मेदांता अस्पताल की तरफ से भी अपना बयान एक जारी किया गया है। मेदांता अस्पताल के अनुसार इस मामले में उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और तमाम रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया है और बाकायदा तमाम उनका कहना है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि अस्पताल का कहना है कि अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस मामले में ज्यादा बात नहीं रखेंगे। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी इस मामले में जहां पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिए हैं, डीवीआर जब्त कर लिया, तो वहीं इस मामले में हालांकि पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। बहुत सीधी सी बात है। अस्पताल में अगर कोई जाता है भर्ती होने के लिए, इस उम्मीद के साथ जाता है कि वहाँ पर उसका इलाज होगा, वहाँ पर उसके साथ एक पेशेंट की तरह व्यवहार होगा। और एक पेशेंट को जब डॉक्टर देखता है, डॉक्टर चिकित्सा से जुड़े हुए पेशे के लोग देखते हैं, तो पेशेंट को किसी दुर्भावना से नहीं देखते, उसका बीमारी खत्म करने के भाव से ही देखते हैं। सदर पुलिस थाने में शिकायत हुई थी, उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और सबूत के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सुनते हैं पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार का क्या कहना है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी।
उधर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस के साथ हुए दुराचार को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बयान दिया है। जो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना का होना अस्पताल की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की और सीसीटीवी कैमरे की जांच करने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस से संपर्क कर खुद भी पीड़िता से मुलाकात करेंगी। इनसे बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एक एयर होस्टेस के साथ हुए दुराचार को लेकर एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो वहीं महिला आयोग इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई कर रही है और क्या जानकारी महिला आयोग के पास है। हमारे साथ में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ा मामला हरियाणा में गुरुग्राम से निकल कर आया दुराचार का एयर होस्टेस के साथ में, क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? मुझे लगता है इससे दुखद और कोई मामला नहीं हो सकता ऐसा पब्लिक प्लेस में, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने दर्द में दुख में आते हैं और विश्वसनीय स्थान होता है। वहां पर ये मामला सामने आना, और वो भी मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, ये और ज़्यादा मेंटल प्रेशर और दुख का है। मेरी कल जब मैंने इसको न्यूज़ में पहले ही देखा, इमीडिएट मैंने विकास अरोड़ा जी जो सीपी हैं गुरुग्राम के, उनको कॉल किया, उनसे बात की और उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि इस केस को वो पर्सनली देखें, और आज अभी मैंने थोड़ी देर पूर्व उनसे बात की कि क्या रहा, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द हम अरेस्ट कर लेंगे, FIR दर्ज कर दी है और 1-2 सस्पेक्ट हैं जो हम वो कैमरा के माध्यम से भी देख रहे हैं, बिकॉज़ ये लड़की अचेत अवस्था में थी, तो एक बार उसको कंडीशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेदांता हॉस्पिटल को सोचना होगा कि इतने बड़े नाम के अंदर इस तरह का दाग लगना और इस तरह का केस होना अपने आप में एक घिनौनी बात है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वहाँ महिला नर्स भी थी, जिस तरह के आरोप एयर होस्टेस ने लगाए हैं, महिला नर्स भी वहीं थी, उन्हीं के सामने छेड़छाड़ की गई, वेंटिलेटर पर थी इसलिए बोल नहीं पाई वो, तो इसलिए भी गंभीर बनता है कि खुद अस्पताल का जो स्टाफ है वो ऐसे घिनौनी हरकत कर रहा था। एक्चुअली पुलिस को इस केस की गहराई से जांच करनी चाहिए, और मेदांता हॉस्पिटल को, अब तो उनका नाम सामने आ गया है, कोई बोले कि अब हमारा नाम ना खराब हो, जो खराब होना था, जो अनहोनी उनके यहाँ होनी थी वो हुई है। अब उनको अपने उस स्टाफ के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए। यदि कैमरों में सामने आता है तो उनको अपने आप उस स्टाफ को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि ये एक लेसन देश के बाकी अस्पतालों के लिए भी बने कि इस तरह से अचेत अवस्था में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी मजबूरी का घटिया लोग, गंदी मानसिकता के लोग इस तरह से फ़ायदा ना उठाएं।